कांग्रेस का सीधा कहना है कि हमने लूटा है, हमने चोरी किया है, हमने किसी से गलत तरीके से पैसा लिया। आपकी सरकार है, आप जांच करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? जेल में डालिए मुझे, है हिम्मत तो आपकी। आपने चोरी किया है, घोटाला किया, हमारी सरकार आएगी, मैं जेल में डालेंगे हम, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसके पहले डाल दे जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। 400 पार के उनके दावे सिर्फ मीडिया तक सीमित हैं। पर मैं 19 सवाल पूछ रहा हूँ, 400 पार आ कहाँ से रहा है? वो आंकड़ा अपना बता दे, पिछला आंकड़ा बता दे और वर्तमान समय का आंकड़ा बता दे, 400 किस पार से आ रहा है? सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं, इस वक्त जो गोदी मीडिया का सर्वे अंदर की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, 180 सीट भारतीय जनता पार्टी पाने जा रही है। प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, एक भी ऐसी चीज़ बनारस के अंदर बनाई गई हो जो रोजगार का मुद्दा मिला हो युवाओं को, या रोजगार मिली हो। लगातार फीस वृद्धि हुई है, छात्रवृत्ति आना बंद हो गई है, रोजगार कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो किस बात का चुनाव? जी, तो अभी लोकसभा 2024 का चुनाव आने वाला है। ऐसे में बोला ये जा रहा है कि बीजेपी अब की बार 400 पार करेगी, मतलब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, तो आपका इस पर क्या कहना है? 400 पार करने की बात करें, पर मैं 19 सवाल पूछ रहा हूँ, 400 पार आ कहाँ से रहा है? वो आंकड़ा अपना बता दे, पिछला आंकड़ा बता दे और वर्तमान समय का आंकड़ा बता दे, 400 किस पार से आ रहा है? प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, एक भी ऐसी चीज़ बनारस के अंदर बनाई गई हो जो रोजगार का मुद्दा मिला हो युवाओं को, या रोजगार मिली हो। चाहे बनारस के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा सुधरी हो, या छात्रवृत्ति लोगों की आई हो, चाहे युवाओं को जो शिक्षा वो पढ़ाई ले रहे हैं उसकी फ़ीस कम हुई हो। लगातार फीस वृद्धि हुई है, छात्रवृत्ति आना बंद हो गई है, रोजगार कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो किस बात का चुनाव? नरेंद्र मोदी बनारस से भी आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री अगले राहुल गांधी बनेंगे। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे तो अभी यहाँ पर दूध के प्लांट का भी फैक्ट्री लगी है, उससे लोग बोल रहे हैं कि 31,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और देश में मतलब यहाँ पर जो बनारस में मंदिर बनाई गई है उससे भी लोगों को रोजगार बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, मंदिर बनाने से लोगों का रोजगार नहीं बनता है। आप प्लांट की बात करें तो 31,000 लोगों को रोजगार करने की बात उन्होंने बोली, पर 31,000 लोगों को रोजगार मिल गया है। अब जाके देख लिए, संविदा पे आ रही, बाहरी लोगों को नौकरी मिली, गुजरात के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं। वो पिंडरा में स्थित प्लांट है वो, पर अभी तक पिंडरा के जो वहाँ के जो पिंडरा के लोकल लोग हैं उनके लोकल युवाओं को नौकरी इसमें नहीं मिली है। तो बात आके बड़ी बड़ी झूठे बातें करना। पिछले 2 बार से लगातार वो प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हो रहे हैं, तो ऐसे में मतलब क्या देखा जा सकता है कि क्यों वो लगातार पिछले 2 बार से जीत रहे हैं? देखिए, एक आदमी जब प्रधानमंत्री बनता है, जो प्रधानमंत्री बने तो बड़े बड़े वादे किए। 2014 में उन्होंने वादा किया मैं 2 करोड़ को रोजगार दूंगा, रोजगार नहीं मिला। 2019 में उन्होंने वादा किया कि देश से गरीबी मिट जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों की भुखमरी खत्म हो जाएगी, लोगों को खाने के लिए मिलेंगे, शिक्षा दीक्षा में सुधार होगा। पर 19 के बाद ही आप देखे होंगे जितने भी विश्वविद्यालय सबका फीस बढ़ गया, लोगों को छात्रवृत्ति आना बंद हो गया। 2014 से लेकर 2024 तक अभी तक किसी को भी 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार परीक्षाएं हुई हैं, चाहे RO का पेपर रहा हो, चाहे यूपी पुलिस का पेपर रहा हो। आज पेपर हुआ, कल डेट में पेपर लीक भी हो गया है। चाहे वो यहाँ अब तो ये स्थिति आ गई है कि कक्षा 12 का भी, मतलब क्लास 12 का भी पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है। तो तमाम मामले हैं रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, छात्रों नौजवानों के भविष्य को लेके। ऐसे में क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के युवाओं के लिए कुछ जो सही करेंगे? देखिए, उन्होंने भारत न्याय यात्रा निकली, वो न्याय यात्रा महिलाओं के लिए थी, युवाओं के लिए थी, उन बुजुर्गों के लिए थी, किसानों के लिए थी। वो लोगों के बीच गए, उन्होंने परेशानियां जानी। सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया बेरोजगारी। वो तमाम, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आसपास गए हो, चाहे बनारस में आए गए हो, हर युवाओं से मिलते थे, उनको बात सुनते थे। उनकी बात सुनकर एक ही निर्णय निकलता था, भैया रोजगार हमें नहीं मिल रहा है। और सारे युवा उनसे एक आम युवा, ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल लीडर चाहे किसी संगठन से जुड़ा हुआ लड़का उनके पास जा रहा बात करा, वो भीड़ में किसी भी युवा को बुला लेते थे अपने पास, उनकी बात सुन लेते थे। और वो हर एक युवा बात करता था, भैया भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी रोजगार नहीं मिला है। तो राहुल गांधी जी लगातार अग्निवीर के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और देश को ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो युवाओं की बात सुने, जो समय के साथ चले, जो अग्निवीर जैसे योजनाओं को समाप्त कर सके, गैस सिलेंडर को फिर से 350 कर सके, डीजल के दाम फिर कम कर सके, किसानों को जो रेट मिलता था उनके खाद का उनको फिर दोबारा मिले। तमाम सारे मुद्दों को राहुल गांधी ने सुना है। अभी भी उन्हीं वर्ग के लोगों की बात कर रहे हैं और वो जरूर उसको चीज़ को समझ रहे हैं, और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो आपका, जैसे भैया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिखावा कर रहे हैं रोजगार का, या फिर जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी विकास कर रहे हैं उसका दिखावा कर रहे हैं, और राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वही युवा के लिए कुछ कर सकते हैं, बाकी प्रधानमंत्री मोदी से कुछ नहीं होने का।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया वो तो आप लोगों ने 10 साल में देख लिया। घोटालों का अंबार लगा दिया। अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के खुलासे में आपने स्पष्ट देख लिया कि 4 दिन पहले ईडी जाती है और चौथे दिन कई करोड़ रुपए का चंदा आ जाता है, फिर ईडी बंद हो जाती है उनके यहाँ जाना। उसके बाद जिस कंपनी की आय 2 करोड़ भी नहीं है, 1,87,00,000 रुपए है, वो कंपनी 200 करोड़ रुपए का चंदा देती है। तो कैसे देती है, उसकी इनकम कहाँ से? इसका मतलब वो चोरी करे और मुझे दे। तो उन्होंने चोरी को बढ़ावा दिया है। दूसरी चीज़ कि उन्होंने शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है कि जितने लोग हैं, जितने अशिक्षित बनेंगे उतना सोचने की क्षमता घटेगी और मेरे चोरी को पकड़ नहीं पाएंगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, चीफ जस्टिस को, जो उन्होंने इतनी बड़ी चोरी, वो विपक्ष को, सुप्रीम कोर्ट को, सभी लोगों को ख़त्म करके और सोचते हैं कि मैं जो करूँ वो किसी की पता नहीं चले। अभी उनको हिम्मत है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पीएम केयर फंड खोलें और दिखाएं। सबसे बड़ा स्कैम पीएम केयर फंड का है। आपने देखा कोरोना वैक्सीन पकड़ पकड़ के लोगों को लगवाया गया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। और कोरोना वैक्सीन की कंपनी उनको चंदा देती है, क्योंकि उन्होंने कोरोना वैक्सीन पे इतनी फंडिंग किया कि देश की इतनी अर्थव्यवस्था को पानी की तरह बहाया और उनसे पैसा लिया। ये आपदा में अवसर की जो बात करते हैं वो बराबर इस तलाश में रहते हैं, और जब जब आपदा पड़ी तब तब उस अवसर का वो लाभ लेते हैं, न कि वो कार्य करते हैं। उनको किस बेस पे वोट दिया जाए, कितने करोड़ युवाओं को रोजगार दिए? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, क्या दे दिए? काला धन पकड़ने की बात किए थे और टोटल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर सब अपने खाते को भर लिए। उनकी सरकार कितने दिन बने हुई, उनकी देख लीजिए पार्टी के फंड का क्या हाल है, कितना फंड हुआ है। आखिर उनका एक कार्य बता दीजिए जिस बेस पे उनको वोट दिया जाए। आज भी जब वो बैक फुट पे आ गए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाले में, तो उनके IT सेल के लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। इसी भटकाव में और मंदिर मस्जिद के भटकाव में बंटवारे की राजनीति करके वो अपनी राजनीतिक रोटी सोचना चाहते हैं। जबकि एक बात फैक्ट है कि बेरोजगार सिर्फ मुस्लिम नहीं हुए, हिंदू भी हुए हैं। लूट सिर्फ मुस्लिम के पैसों के नहीं हुई है, हिंदू के पैसों की भी हुई है। महंगाई सबके लिए बढ़ी है और ये सब समझ रहा है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल उठाया, तो गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि हमारे 303 MP हैं, तब हमने 6,060 करोड़ का चंदा लिया। वहीं कांग्रेस के सिर्फ 52 MP ही सांसद पार्लियामेंट में हैं, तो उन्होंने लगभग 14 से 21 करोड़ का चंदा लिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात स्पष्ट समझ आई है कि क्या चंदे का मानक MP के ज़्यादा होना होता है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा लूटा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा संसद थे और कांग्रेस के पास संसद कम थे, फिर भी उसने लूट लिया। मैंने वो स्पष्ट, कांग्रेस का सीधा कहना है कि हमने लूटा है, हमने चोरी किया है, हमने किसी से गलत तरीके से पैसा लिया। आपकी सरकार है, आप जांच करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? जेल में डालिए मुझे, है हिम्मत तो आपकी। आपने चोरी किया है, घोटाला किया, हमारी सरकार आएगी, मैं जेल में डालेंगे हम। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसके पहले डाल दे, जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। किस आधार पे ये कह दे, ये बात कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात शोभा देती है? प्रधानमंत्री झूठ का अंबार दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भाषण में कहा कि मुझे इस असुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ना है, ये शक्ति जो सबके दमन कर रही है उनके खिलाफ लड़ना है। उन्होंने कम नारी शक्ति का नाम लिया था, वो नारी के रूप में ला करके डाल दिया कि नारी शक्ति का राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से बातों को घुमाकर जब प्रधानमंत्री हमारे देश के घुमा रहे हैं, तो आम उनकी IT सेल कैसे घुमा रही होंगी, ये देश की जनता सोच ले और जान ले। बातों को घुमा घुमा के, झूठ बोल बोल करके, और राजनीति कितने दिनों तक करेंगे? स्टार्टिंग में लोगों को नहीं समझ में आया, लेकिन आज 10 सालों में उनकी एक एक बात को हर जनता समझ चुकी है और वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए लोग हैं। आज हम बोल रहे हैं तो हमारी बातों को सुनकर उनके मन में डर है, और उस डर के कारण अपने ताकत का उपयोग मेरे ऊपर कर सकते हैं, आपके ऊपर कर सकते हैं। आपने देखा नहीं, सभी चैनल को, जो चैनल उनकी बात नहीं सुना उनको बंद करा दिए, बाकी चैनल वालों को बिचवा दिया अडानी के हाथों। अडानी का शेयर सबसे ज़्यादा हर चैनल में आ जाए। जो अडानी उनके दम पे पैसा कमाते हैं, जो अडानी उनकी फंडिंग करते हैं, जिस अडानी का ये हजारों करोड़ रुपया NPA करते हैं, जब वो ऑलरेडी कर्जे में है तो आपको चंदा कैसे दे रहे हैं? आप NPA उनका कैसे कर ले रहे हैं? किसी भी उद्योगपति का NPA कैसे कर रहे हैं? पैसा क्यों माफ कर रहे हैं? जब आपको चंदा दे रहे हैं तो पैसा कमा रहे तो चंदा दे रहे हैं ना। आप उनको पैसा दे के और अपने पैसा ले रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। आप जिसका जवाब दीजिए ना जनता के बीच। प्रधानमंत्री मोदी एक मतलब हिंदू धर्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं कि वो हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, जगह जगह पर मतलब हिंदू धर्म के जो विरोध करते थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे हिसाब से आप चले जाइए तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा शिक्षित वर्ग वहाँ पे है, सबसे ज़्यादा मंदिर है, सबसे ज़्यादा आस्था को लोग मानते हैं। हमारे काशी में भी आते हैं वहाँ के लोग, साउथ इंडियन और तमिलनाडु के लोग।
आज पूरे तमिलनाडु में उनको एक सीट आने नहीं जा रही है, और पहले भी नहीं आया था। मान लीजिए हम झूठ बोल रहे हैं कि नहीं आएगी, ये वो लोग कह सकते हैं। क्या पहले कितनी सीटें आई थी उसको भी देख लीजिए, और आगे भी सीट नहीं आई थी। ये सिर्फ अशिक्षा को कह तो रहे, अशिक्षा को बढ़ावा दे करके कि आप अशिक्षित रहिए, मेरी करतूतों को समझ नहीं पाइए। साउथ के लोग समझ रहे हैं कि आप धार्मिक आड़ में चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, सभी कंस्टिट्यूंसियों पे अपना कब्जा करके अपने अनुसार देश चलाना चाहते हैं। आज कोई भी भ्रष्टाचार करेंगे, कोई मीडिया नहीं बोलेगी तो आप कैसे जानेंगे, हम कैसे जानेंगे। आज यदि सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नहीं लिया रहता और मीडिया को मजबूरी में नहीं दिखाना रहता, आज भी मीडिया पूरा नहीं दिखा रही है, नहीं चैनल पे चला रही है, तो हम आप कैसे जानेंगे। वो चाह रहे हैं कि हम कोई भी करें, हम कोई भी भ्रष्टाचार करें, हमारी आवाज़ दूर तक ना पहुंचे, कोई जाने ही नहीं। हम कैसे जानेंगे देश में बड़े जो बैठे हुए उच्च स्तर पे लोग हैं किस प्रकार से चोरी कर रहे हैं, कैसे हजारों करोड़ रुपए का माफ कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया हमें बताती है। आज वो बताने वाली कंस्पिरेसी की हत्या इन्होंने किया है, तो आज मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा सामने। कल को सुप्रीम कोर्ट को भी ये ख़त्म कर रहे हैं। कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करने की बात कौन किया था। 3 सरकार के लोग रहेंगे, उसमें 2 जज रहेंगे, एक विपक्ष का रहेगा। यदि 3 लोग विरोध में भी इनके आते हैं तो 3 सरकार के लोग जज बनाएंगे बैठ करके। कोलिजियम का विरोध ये लोग किस लिए किए थे, इसीलिए कि अगला इनका आक्रमण सुप्रीम कोर्ट पे होने वाला है। जब सुप्रीम कोर्ट इनके अनुसार, मीडिया इनके अनुसार, विपक्ष को ये आवाज़ कोई उठने नहीं देंगे। राहुल गांधी इतना मेहनत किए, यात्रा में लाखों लाख लोगों की भीड़ हुई, क्या मीडिया ने कहीं कवरेज दिखाया, चलाया उसको, नाम मात्र का चलाया। तो ये आप समझ जाइए कि देश इतना बड़ा है कि दिल्ली की आवाज़ बनारस तक नहीं आ पाएगी जब तक आप सही तरीके से उसको नहीं दिखाएंगे। उस तंत्र को मार करके ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपने जेब को इतना भारी मात्रा में भर रहे हैं, और अशिक्षा और बेरोजगारी इतना भारी मात्रा में बढ़ा रहे हैं कि ये देश का हालत पाकिस्तान से भी बुरा होने जा रहा है। ये देश के लोग समझ रहे हैं, और कतई मेरा चैलेंज है, इस पर कोई भाजपा को वोट देने नहीं जा रहा है। जो लोग सिर्फ भाजपा के आड़ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 2 रुपया कमा रहे हैं, वो अपनी जेब भरने के लिए वोट देंगे। आम जनता के प्रति उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि उसको वोट देंगे। वो आज पूरा देश जान रहा है कि युवा कहाँ पे हैं। आज जो बीएड किया हुआ है, जो एमएड किया हुआ है, जो एमकॉम किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, एमसीए किया हुआ, आप देखिए कि डॉक्टरों की जो पूरी सीट है 3 लाख से ऊपर सीट खाली है। तो आप कर क्या रहे हो। ऐसे में जैसे कि अभी हमने देखा, मीडिया में देखा है और कई जगहों, कई माध्यमों से देखा है कि बताया जा रहा है कि जितने भी ये लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं, उन लोगों के पास में स्किल्स की कमी है, जिसकी वजह से उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो आपने 10 साल में कितना रोजगार दिया, ये भी तो एक टॉपिक है ना। आपने 10 साल में कितने सरकारी स्कूल बनाए, आपने 10 साल में आपने कितने हॉस्पिटल बनवाए। जिस स्किल की बात कर रहे हैं वो कितना दे? स्किल कितना दे दिए, कोई स्किल दिए क्या? क्यों अलग से क्लासेज युवाओं का चलाए उन्होंने। आपने उल्टा जिसकी फीस 3200 रुपया, उसको सीधे आपने 7200 रुपया कर दिया। तो आप तो खुद ही चाह रहे हो कि जो लोग अशिक्षित रहेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं, जानकार नहीं होंगे, तो सीधे वो भाजपा को वोट देंगे। आप देखिए कि जिस हिसाब से मोदी जी ने 2G स्पेक्ट्रम को दिखाया कि 2G घोटाला गांधी परिवार ने किया, तो अगर आपका भाई पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप खुद दिल्ली में बैठे हो, जाओ राहुल गांधी गिरेबान पकड़ लो, आप कर दो, उनको जेल में कर दो। है दम आपके अंदर, नहीं दम आपके अंदर है। आप भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जिस तरीके से लोगों को बरगला रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, इस तरीके से लोग आपको भारतीय झूठा पार्टी कहने लगे हैं आजकल। अब हर युवाओं से पूछिए तो भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय झूठा पार्टी कह रही है। मतलब बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति पर वोट लेना चाहती है, धर्म की राजनीति कर रही है। कहाँ से नहीं कर रही है। हमारे इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था ये आपको ही मालूम, पूरे देश को मालूम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में है भाई भाई, ये नारा आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो क्या आज देश कहाँ है? देश तब कहाँ था? 14 के पहले देश कहाँ था? देश आज कहाँ खड़ा है? आज पाकिस्तान से लोग बात करते हैं। भैया हम अगर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपने बच्चे का, मैं जैसे मैं कह रहा हूँ बेटा तुमको फर्स्ट डिवीजन आना है, तो मैं किसी अच्छे टॉपर बच्चे से अपने बच्चे की तुलना करूँगा ना। तो मैं अपनी तुलना करूँगा तो अमेरिका से करूँगा, ना कि पाकिस्तान से करूँगा। खुद ही खाने के बिना मर रहा है, मैं उससे अपनी तुलना क्या करूँगा। तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं, इस वक्त जो गोदी मीडिया का सर्वे अंदर की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, 180 सीट भारतीय जनता पार्टी पाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है।